हेलो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें जियांशी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो वापस सिंगापुर से अपने होम टाउन वापस आई थी। उसको उसकी मॉम की कॉल भी आई होती है जो कह रही होती है कि तुम्हें घर याद भी आता है या नहीं, या तुम्हारे हम कुछ लगते भी हैं। तो वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपनी जगह पे बैठने के बाद आगे जो एक लड़का बैठा होता है उसे लग रहा होता है कि वो उसे जानती है। अब इस स्टोरी का तो लास्ट तक ही पता लगेगा कि वो लड़का कौन था। अब जियांशी जब अपने घर पे पहुंचती है तो उसका भाई उसे लेने के लिए आया हुआ था। तो उसका भाई अंदर लेकर जाते हुए कहने लगता है कि घर जाकर लड़ाई मत करना। ये कहकर उसे घर तो ले आता है। वो अपने डैड से जाकर मिलती है। उसके डैड काफी बीमार थे, तो वो अपने डैड से मिलने के बाद जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर वो अपनी कुछ पुरानी चीजें देख रही होती है, जिन्हें देखने के बाद हमें जियांशी का पास दिखाया जाता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जियांशी को उसकी मॉम छोड़ने के लिए जा रही थी क्योंकि उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था नंबर्स की बेस पर। जियांशी तो वहाँ जाने के लिए खुश थी, पर उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि ये स्कूल उनके घर से काफी दूर था। ड्राइवर अंकल जो होते हैं वो तो कहने लगते हैं कि आपको तो अपनी बेटी पर प्राउड फील होना चाहिए कि उसने इतने अच्छे नंबर लेने के बाद इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया है। बट उसकी मॉम कहाँ खुश होने वाली थी, वो हमेशा से उसे डांटती तो आई थी। अब जियांशी जब स्कूल के सामने पहुंच जाती है तो वो अपने भाई से अपना सीडी प्लेयर वापस मांग रही होती है, पर वो तो उसे नहीं दे रहा होता। तो वो कहती कि ये डैड ने मुझे गिफ्ट दिया था, बट उसका भाई फिर भी नहीं देता। उसकी मॉम तो जियांशी को उल्टा डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब जियांशी पहले दिन स्कूल आई थी और आई भी लेट थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी कॉरिडोर में नजर नहीं आता एक लड़के के सिवा जिसे चोट लगी हुई थी। वो उसकी चोट को देखकर उसे एक टिश्यू देती है। वो लड़का भी टिश्यू लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब जियांशी किसी न किसी तरह ऊपर आती है। इसको ऊपर आने के बाद इसका एक रूम मिलता है जो टीचर्स के कॉरिडोर में था। ये अपने रूम में तो जाती है, पर रूम भी कोई गंदा हुआ था। तो वो अपने रूम को साफ करने के बाद जब अपने ड्रेस वगैरह चेंज करने लगती है तो इतने में वही लड़का लेरान आ जाता है। अब जियांशी जब उसे देखती है तो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारा ये रूम होगा, और ना ये पता था कि तुम इस हालत में मुझे नजर आओगी। पर वो तो उसे अपने रूम से निकाल देती है। अब स्कूल की ड्रेसिंग करने के बाद वो पानी वगैरह लेने के लिए जब आई जाती है और अपने रूम में वापस आती है तो देखती है कि लेरान तो 4th फ्लोर पर उसके रूम में विंडो से आया हुआ था। वो ये देखकर कहने लगती है कि तुम क्या पागल तो नहीं हो गए हो। तो वो उसे अपनी सीडी प्लेयर दिखाने लगता है। कहने लगता है कि क्या तुम ये लेना चाहते हो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा मेरे पास पहले से है। पर वो कहता है कि मेरे पास काफी है, तो तुम ये ले लो, ये एक्स्ट्रा है। जियांशी उसे नहीं ले रही होती तो वो भी उस प्लेयर को ऊपर से नीचे फेंकने वाला होता, तो जल्दी से जाकर वो उसे पकड़ लेती है। फिर हमें जियांशी दिखाई जाती है जो ट्रेनिंग करने के लिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो वो स्टूडेंट्स न्यू बच्ची को देखकर उसका नेम पूछने लगते हैं। अभी वो इससे पहले अपना नेम बताती लेरान उसका नेम बोलते हुए आ रहा होता है और उसको आकर चार्जर देता है। अब उसके जाने के बाद वो लड़कियों को अपना नेम बताने लगते हैं, पर वो कहते हैं कि हमने सुन लिया। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है। जियांशी अपनी क्लास में दिल लगाकर पढ़ती रहती है। अब जब एक दिन जियांशी अपनी मॉम को कॉल करती है तो वो उसे कहने लगती है कि क्या तुमने कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी करती। तो वो कहती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने किया। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छी बात है अगर नहीं किया होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड के साथ बिजी होती हूँ हॉस्पिटल में, मेरे पास तुम्हारे मसलों का हल नहीं है। ये कहकर उसकी मॉम कॉल कट कर देती है। अब अपने घर वालों की वजह से जियांशी काफी उदास होती है और क्लास लेने के बाद जब वो बाइक घूमने के लिए आती है तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश में वो इस तरह एंजॉय करने लगती है कि जैसे कोई दुनिया ही नहीं उसके पास है। उसको इस तरह एंजॉय करते लेरान भी देख लेता है। जब जियांशी भी उसी शो में आती है तो लेरान दूसरी साइड से उसे देखने लगता है। वो तो जैसे लेरान को देखती है तो वहाँ से भागने लगती है, पर लेरान भी उसको कहाँ जाने देने वाला था। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें मसला क्या, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है जो हर टाइम मुझे तंग करने के लिए आ जाते हो। लेरान को पता लग जाता है कि इसका थोड़ा मूड ऑफ है, तो वो उसके मूड को ठीक करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह और उसे कम्फर्ट करने लगता है। और इन बातों के बाद लेरान उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक फील कर रही हो। वो इस बात पर कुछ भी नहीं बोलती। तो लेरान कहने लगता है कि मैं पता नहीं ऐसा क्यों, जब भी मैं किसी टॉपर को देखता हूँ तो उसके साथ कोई ना कोई उल्टी बात कर देता हूँ। जियांशी कहने लगती है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो वो कहने लगता है कि क्या सच में। वो तो उसका मोबाइल उससे ले लेता है। कहने लगता है कि तुम्हारे मोबाइल में कितने नंबर हैं, पर देखने पे पता लगता है कि बस उसके घर वालों के नंबर थे। तो वो अपना नंबर भी उसे सेव करके दे देता है। कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। एक दिन जियांशी जब स्कूल में होती है तो क्लास में उसकी कुछ चीजें नीचे गिर जाती है, जिसमें सीडी प्लेयर भी गिर जाता है। अब एक लड़की यूसी उस सीडी प्लेयर को देखकर कहने लगती है कि ये मेरा सीडी प्लेयर, क्योंकि मेरा भी कुछ दिन पहले ही घुमा है। वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी क्लास भी इकट्ठी वहीं पर हो जाती है। तो यूसी कहने लगती है कि अगर ऐसा नहीं है तो मुझे तुम दिखा दो, इस पे मेरा नेम लिखा होगा। तो वो भी उठाकर उसे दे देती है। कहने लगती है कि देख लो। वो जैसे उसके ऊपर से स्टिकर उतार के देखती है तो उसका नेम लिखा हुआ था। अब ये देखते ही जियांशी तो वहाँ से भाग जाती, इतना भागती है कि रोते हुए लेरान को कॉल भी करती। लेरान कहने लगता है कि क्या तुम रो रही हो, और फिर तो लेरान उसे लेने के लिए भी आ जाता है और उसको एक जगह पे ले जाता है। कहने लगता है कि मैं हमेशा यहीं पर आ जाता हूँ जब भी मुझे अच्छा फील नहीं होता। अब उसकी बताई हुई तरीके पर जियांशी भी आसमान की तरफ देखकर अपने दिल की बातें निकाल रही होती है दिल ही में। तो वो उसकी आंखों से आते हुए आंसू को देख लेता है। कहने लगता है कि तुम्हें किसने बुली किया, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो जियांशी कहने लगती है कि जो तुमने सीडी प्लेयर मुझे दिया था उसकी वजह से वो मेरी क्लासमेट का था। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी क्लासमेट कहीं यूसी तो नहीं थी। तो वो कहती है कि क्या मतलब। तो वो बताता है कि उसने मुझे दिया था, पर जो मैंने तुम्हें दिया वो मेरा था, मैं तो इसको जाकर पूछता हूँ। जियांशी कहने लगती है कि तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे वो सीडी प्लेयर दिया, ना तुम देते
से ना मेरी क्लास के सामने इतनी बेइज्जती होती। वो अपनी गलती जब नहीं मान रहा होता तो जियांशी उसको धक्के से उसकी गलती मनवा देते और वो कहने लगता है कि ठीक है। और जियांशी जब गुस्से से वहाँ से जाने लगती है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें वेस्टर्न खाना खिलाऊं। अब ये सुनते ही वो वहीं पर रुक जाती है। वो उसको एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर आता है जिसको सिर्फ जियांशी ने टीवीज वगैरह में देखा था। वो तो उसके बारे में काफी ज्यादा क्यूट क्यूट बातें कर रही होती है। उसकी बातों को लिरान बस चुप करके सुन रहा होता है। फिर वो बताने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया हुआ हूँ। मेरे ग्रैंडपा पोस्टमैन है, उन्होंने मुझे हर एक जगह घुमाया बचपन से लेकर, इसलिए मुझे हर एक जगह के बारे में यहाँ की पता है। और उसे ये भी बताती है कि मेरे भी ग्रैंडपा हैं, पर वो मुझसे ज्यादा मेरे भाई से प्यार करते हैं, पर मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, पर उनकी डेथ हो गई है और उन्हें मैं याद करती हूँ। फिर जियांशी दिखाई जाती है जो अपनी मॉम के साथ और अपने भाई के साथ वापस घर पर आ गए थे। डैड के साथ बैठकर खाना खाते और उसके बाद कमरे में आकर पढ़ने लगती है। जब ये पढ़ रही होती है तो इसके पास एक चीज नीचे गिर जाती है तो वो उसे उठाने लगती। इतने में उसका भाई आकर उसे बोलने लगता है कि तुमने कितना शोर मचा कर रखा है। पर इतने में वहाँ पर जियांशी की मॉम आ जाती है, पर उन्होंने तो अपने बेटे का साथ देना होता है यही सोचकर कि उनका बेटा सही होगा। वो अपनी बेटी को काफी डांट कर चली जाती हैं। अब इस सब के बाद जियांशी जब दोबारा से अपने स्कूल जा रही होती है तो पीछे से लिरान आ जाता है जो उसे तंग कर रहा होता है। वो कहने लगती है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो तुम्हारे साथ खेलूं। ये बात लिरान को अच्छी नहीं लगती तो वो उसे कहने लगता है कि क्या मतलब, मैं तुम्हें फालतू इंसान लगता है जिसको तुमने टाइम देना होता है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, ऐसे फजूल काम करने के लिए नहीं। तो वो कहने लगता है कि पैसे कमाने के लिए या पढ़ने के लिए। तो जियांशी कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं यहाँ पर अपनी किस्मत बदलने के लिए आई हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर लिरान भी वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। जियांशी उसे जाते हुए देख रही होती है पर उसे रोकना भी चाह रही होती है। अब लिरान के घर पर हमें उसके ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जो बिल्कुल उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते होते हैं और उसे प्यार भी करते होते हैं। जब ग्रैंडपा को कुछ होने लगता है तो लिरान उनकी जल्दी से मेडिसिन लेने के लिए जाता है, पर जैसे ही मेडिसिन वाली डिब्बी को ओपन करता है तो पता लगता है कि ग्रैंडपा ने उसके लिए काफी ज्यादा कॉइंस वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं। तो वो ग्रैंडपा से कहने लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अपने डैड के पैसे यूज करते हो पर वो सिर्फ तुम्हारे लिए लिमिटेड होते हैं और तुम्हें कल को वापस भी करने पड़ेंगे। पर ग्रैंडपा के पैसे ऐसे हैं कि तुम्हें वापस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और स्कूल में हमें जियांशी दिखाई जाती है जिसके पास उसकी क्लासमेट आती है और कहने लगती है कि तुमने तो बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। तो वो कहने लगती है कि हाँ, मैं लिखने में अच्छी हूँ पर किसी के साथ बात करने में अच्छी नहीं हूँ। पर वो कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंट बनो, मेरी बर्थडे है तो तुम क्या मेरी बर्थडे पर आओगी। जियांशी भी सुनते ही हाँ कर देती है और फिर वो अपनी क्लासमेट के बर्थडे पर पहुंच जाती जहाँ पर बाकी सब बच्चे भी आए होते हैं और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स उसको गिफ्ट भी दे रहे होते हैं, जिनमें जियांशी भी अपना गिफ्ट देती है। उसका गिफ्ट देखकर बर्थडे गर्ल तो काफी खुश हो जाती है, बट उसकी जेलस होने वाली क्लासमेट्स उसमें से भी गलतियां निकालने लगते हैं। कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट का ब्रांड रियल है, लगता है कहीं से फेक उठा कर ले आई। जियांशी तो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती, पर इस बात पर लिरान को गुस्सा आ जाता है। वो जियांशी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। ये देखकर बाकी लड़कियां कहने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। लिरान के लिए लगता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर जियांशी कहती है कि हाँ और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। और बाहर आने के बाद इतना रो रही होती है। ये देखकर लिरान कहने लगता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो तुमसे नफरत करने लगेंगी क्योंकि आज मैंने तुम्हें अपना बना लिया। लिरान तो उसे कुछ भी नहीं कहता, पर वो रोते रोते कह रही होती कि मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाती, मुझे और होता है कि मैं तुम्हें कॉल कैसे करूं। वो कहने लगता है कि तुम कॉल कर लिया करो जब तुम्हारा दिल करे, तुम बहुत परफेक्ट हो। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, जबकि मुझे किसी ब्रांड या सेलिब्रिटी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता कि अभी भी मैं तुम्हें परफेक्ट लगती हूँ। तो वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो कहने लगती है कि मेरे घर वाले तो मुझसे प्यार नहीं करते, पर तुम कैसे। वो उसे बताने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे घर वाले परफेक्ट हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे छोटे होते ही मेरी मॉम की डेथ हो गई और उसके बाद डैड मेरे लिए स्टेप मॉम लेकर आए जो मुझे इतना मारती थी, पर ग्रैंडपा का थैंक्स जिन्होंने मुझे अभी तक बचा कर रखा, उन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद जियांशी तो उसे सॉरी करने लगती है। वो कहने लगता है कि कुछ भी नहीं होता, बल्कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो, तुम ऐसी अच्छी लगती हो, किसी की खातिर खुद को चेंज नहीं करते। अब ये तो इनका पास था। फिर दोबारा से हम फ्यूचर में आ जाते हैं 2009 में, जहाँ पर जियांशी अपनी फैमिली के साथ जा रही होती है तो उसकी मॉम अभी भी उसको यही कह रही होती है कि तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, जबकि जियांशी ने अपने घर वालों के लिए इतना कुछ किया। अब अपनी मॉम की बातों से तंग आकर अपने भाई से पूछने लगती है कि तुम्हें कौन सी कार चाहिए। वो जिस कार का नेम लेता है तो वो कहने लगती है कि आज ही हम शोरूम से लेने के लिए जाएंगे। ये कहकर वो कार लेने के लिए सच में पहुंच भी जाते हैं, पर वहीं पर लिरान भी होता है। लिरान को देखकर वो बिल्कुल शौक हो जाती है। लिरान उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए आई थी। इनकी ये वाली बातें चली रही होती है तो इतने में इसके भाई का किसी एक लड़की के साथ पंगा हो जाता है, जिसे संभालने के लिए जियांशी जाती है और सारे मामले को सेट करके अपने भाई से सॉरी भी करवाती है। और वो लड़की लिरान के पास जाती है। लिरान के वो लड़की काफी क्लोज हो रही होती है। वो तो उसको गर्लफ्रेंड उसकी समझकर उसे जेलस होकर वहाँ से एक कार में जाकर बैठ जाती है। लिरान भी उसके पीछे आ जाता है। वो उसे कहने लगती है कि तुम अभी भी वैसे की वैसे हो, जैसे कोई भी मैनर्स नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे भाई को कौन से मैनर्स है। उसने उस लड़की को क्या कहा कि उसका कोई शुगर डैडी है, क्या उसको मैनर्स नाम की चीज है या नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम भी वो गाँव वाली लड़की नहीं रही। आई थिंक तुमने भी अब्रॉड जाकर बहुत कुछ सीख लिया है। दोनों एक दूसरे को काफी बातें सुनाते हैं। इन्हीं बातों से जियांशी
जियांशी कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं कार बाय नहीं कर सकती, तुम्हें क्या अभी भी मैं गरीब लगती हूँ? तो वो उसे कहती है कि अभी मैं ये कार बाय करती हूँ। तो वो भी उसे पेमेंट के पैसे ला कर दे देता है कि ये वाले पैसे इस डेट तक आ जाने चाहिए। अब वो घर जाकर अकाउंट में पैसे देखती है तो उतने पैसे नहीं होते और उसके डैड भी काफी बीमार थे जिनका चेकअप हो रहा था, वहाँ पर काफी पैसे जा रहे थे। अब जब जियांशी घर पर बैठी होती है तो उसका भाई उसके पास आता है और कहने लगता है कि बाहर एक न्यू कार है। ये कहकर अपनी सिस्टर को बाहर ले आता है। वो न्यू कार वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि लिरान होता है। वो तो अपनी सिस्टर को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और लिरान को देखकर जियांशी खुश हो रही होती। लिरान कहता है कि काफी टाइम से तुम्हें नहीं देखा और फिर इन्हें कुछ अपने पुराने मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं कि किस तरह दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। अब एक दिन जब जियांशी अपने रूम में जाने लगती तो पता लगता है कि वहाँ फुल हॉस्टल में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से उसे भी अपनी चीजें उठाकर वहाँ से जाना पड़ता और होटल में रूम लेने के लिए पहुँच जाती है। पर लिरान उसकी जगह पर रूम की पेमेंट करते। तब दोनों जब रूम में जाते हैं तो इतना सॉफ्ट बेड देखने के बाद जियांशी कहने लगती कि कभी भी मैं इतने सॉफ्ट बेड पर नहीं लेटी। दोनों एक दूसरे के प्लान्स के बारे में पूछे होते तो लिरान बताता है कि मैंने तो अपने डैड का बिजनेस संभालना है। वो कहती कि क्या तुम्हारी अपनी कोई चॉइस नहीं है? तो वो कहता है कि मेरी कोई चॉइस हो भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कौन सुनता है। वो जब उससे पूछे लगता है कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो तो वो उसे बताते है कि मैं नैनजिन जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो यहाँ से काफी दूर है और मेरे घर से भी मैं अपने घर के ज्यादा क्लोज नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं वहीं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी। तो वो भी उसकी बात सुनकर कहता है कि मैं भी वहीं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अगर मेरा नैनजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो मैं उसी सिटी की किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ट्राई करूंगा ताकि हम दोनों सेम ही सिटी में हो। ये सब बातें करते हुए वो उसके काफी क्लोज आ जाता है। ये देखकर जियांशी से कहती है कि लाइट ऑफ कर दो, तो वो भी लाइट ऑफ करने के लिए चला जाता है। अब रात में विंडो के बाहर वाला सीन काफी अच्छा होता है। वो दोनों वहाँ खड़े होकर देखने लगते हैं और वैसे हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जियांशी की मॉम स्कूल में आई हुई थी, क्योंकि स्कूल वालों ने इन्हें बुलाया हुआ था। इनकी साथ वाली पिक्स लीक हो चुकी थी, वो भी किसी ने लेकर पूरे स्कूल में दिखा दी थी। इसी वजह से जियांशी की मॉम को बुलाया था। जियांशी की मॉम तो उसे मारने लगते हो, कहने लगती है कि तुम किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती हो, एक ही रूम में तुम दोनों सोए, इसलिए तुम अब स्कूल में नहीं रह सकती। ये सब बातें अभी उसकी मॉम कह रही होती है तो इतने में वहाँ पर यूसी आती। यूसी को देखते ही जियांशी उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये हरकत यूसी नहीं की होगी। बट इस थप्पड़ के बाद उसकी मॉम उसको काफी बातें सुनाती है और कहने लगती है कि तुमने ये हरकत कैसे की, पहले तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा था पर तुमने तो हद ही कर दी है। अब इसका स्कूल चेंज हो चुका था जहाँ पर इसका दिल नहीं लग रहा होता। क्लास का टॉपर लड़का इसको अपने साथ मुकाबला करने को कहता है। अब दोनों में ही मुकाबला स्टार्ट हो चुका था, पर जियांशी इसमें जीत जाती है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब उस लड़के के जाने के बाद वहाँ पर लिरान आ जाता है। लिरान को देखकर जियांशी उसे नहीं बुला रही होती, लिरान उसे रोक रहा होता है। जियांशी उसे धक्का देकर जब जाने लगती है तो पता लगता है कि लिरान की टांग पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। तो वो उसे देखकर पूछे लगती है कि ये कैसे लगी। तो वो बताता है कि मुझे इस इंसिडेंट के बाद घर पर बंद कर दिया गया था, इसलिए मैं दीवारें कूद कर यहाँ तक आया हूँ। अब ये सुनने के बाद तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, कहने लगती है कि तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर क्यों आए। तो वो कहता है कि ये एक लूजर तुम्हें स्कूल में तो वापस लेकर नहीं जा सकता, पर मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। तो ये सुनने के बाद तो जियांशी खुश हो जाती है। अब घर पर जब जियांशी जाती है तो अपने मॉम डैड से जाकर बात करने लगती है, कहने लगती है कि मैं वापस से उसी स्कूल में जाना चाहती हूँ। उसकी मॉम तो इस बात से नहीं मारी होती, तो वो तो अपने मॉम डैड के सामने नील डाउन हो जाती है और कहने लगते हैं कि प्लीज मुझे वहाँ पर भेज दें। हर स्टूडेंट का वहाँ जाने का ड्रीम होता है, मुझे जब एडमिशन मिल ही गया तो आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हैं। तो इसके बाद उसके मॉम डैड मान जाते हैं और वापस से उसको स्कूल में भेज देते, जहाँ पर सब बच्चों के सामने इनके नेम लिए जाते हैं, उनकी हरकत बताई जाती है कि दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, इसलिए इनको बस छोटी सी सजा दी गई थी। अब दोबारा से ये स्कूल आ सकते हैं, पर बाकी सब लोगों के लिए वार्निंग है कि दोबारा से ऐसी कोई भी स्कूल में हरकत ना हो। जियांशी जो पहले चुप चुप रहा करती थी, अब वो सब लड़कियों का मुकाबला करना स्टार्ट हो गई थी, जिनमें पहली लड़की तो यूसी थी, जिसे जियांशी काफी अच्छे से सबक सिखाती है। अब एंट्रेंस एग्जाम आने वाला था, उससे पहले ही जियांशी काफी अच्छे से पढ़ाई कर रही होती, यहाँ तक कि जो एग्जाम उसका स्कूल में हुआ था उसमें इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, इसलिए उसे हो रहा होता है कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। लिरानो से कॉल पर कह रहा होता है कि ऐसा नहीं होता, तुम अपनी मेहनत करो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और फिर वो उससे पूछे लगता है कि क्या हम भाई घूमने के लिए चलें। तो वो कहती है कि नहीं, मैं एक सेकंड अपनी पढ़ाई को देना चाहती हूँ। तो फिर वो कहने लगता है कि चलो फिर विंडो से मुझे देख लो, मैं बाहर तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। जियांशी जल्दी से उसको विंडो से देखने लगती है, दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। दोबारा से जियांशी अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है और हमें दूसरी तरफ लिरान के ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं, जिनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। वो तो लिरान को एक चीज भी दे देते हैं, कहने लगते हैं कि इसका कोड तुम्हारी बर्थडे है, इसमें जितने पैसे वो तुम्हारे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि ग्रैंडपा मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आप चाहिए अपने यूं जाने तक। पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक यहाँ जिंदा हूँ या नहीं। लिरान तो ग्रैंडपा की हालत को देखकर काफी रो रहा होता है। इधर जियांशी दिखाई जाती है, जिसको टीचर ने कहा था कि तुम जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो उसमें नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे नंबर इतने अच्छे नहीं है। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तुम सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में जा सकती हो, क्योंकि वहाँ पर इस साल 3 बच्चे जा सकते हैं। अब ये बात वो घर वालों के सामने भी करते, वहाँ जाने का खर्चा तो वो लोग करेंगे, पर मुझे वहाँ रहने के लिए पैसे चाहिए। उसकी मॉम तो इस बात पर
गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने, ना ही मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे हैं। जो पैसे हैं वो तुम्हारे भाई के लिए, उसने भी तो आगे पढ़ना है। ये बात सुनकर जियांशी के डैड जब जियांशी के लिए बोलने लगते हैं तो उसकी मॉम भी जाकर उसके सर्टिफिकेट्स को फाड़ने लगती है। ये देखकर जियांशी अपनी मॉम को काफी रोकती है पर उसकी मॉम नहीं रुक रही होती। फिर जाकर उसका छोटा भाई अपनी मॉम को रोककर वहाँ से ले जाता है। उसकी मॉम अभी भी जियांशी को बातें सुनाई जा रही होती है। फिर जियांशी को जब पता लगता है कि लिरान के ग्रैंडपा की डेथ हो गई है तो वो लिरान से मिलने के लिए जाती है। लिरान काफी रो रहा होता है ग्रैंडपा की डेथ से। वो उसे ये भी बताता है कि ग्रैंडपा को पता था कि मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ, इसलिए वो जाने से पहले अपने सारे पैसे मुझे दे गए ताकि मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकूं। अब हम दोनों साथ में यूनिवर्सिटी जाएंगे। अब जियांशी उसे नहीं बताती कि वो सिंगापुर जाने वाली है, बट उसके साथ डिफरेंट प्लेसेस पर घूमने के लिए जाती है। जब ये आखिरी जगह पर घूम रहे होते हैं तो लिरान कहने लगता है कि इस जगह को अच्छे से देख लो। तो वो कहती है कि क्या मतलब? तो वो कहने लगता है कि तुम अब्रॉड जा रही हो ना। अब इस बात पर तो जियांशी चुप हो जाती क्योंकि उसने तो ये बात इसे नहीं बताई थी। तो वो बताता है कि मुझे तो काफी टाइम से ये बात पता थी पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, बट तुमने मुझे कोई भी बात नहीं की। क्या तुम बगैर बताई मुझे यहाँ पर छोड़कर जाने वाली थी? जियांशी सॉरी करने लगती है और रोने लगती है। तो वो कहने लगता है कि अब इस चीज की कोई जरूरत नहीं, बल्कि चली जाओ। अब यहीं पर इनका ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप के बाद प्रेजेंट में लिरान जियांशी से अब मिला था। फिर जियांशी दिखाई जाती है जो डॉक्टर से अपने डैड के बारे में पूछने के लिए जाती है। तो पता लगता है कि उसके डैड को कैंसर है। ये सुनकर तो वो भी परेशान हो जाती है, उसका भाई भी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा एक फ्रेंड है ना लिरान, वो क्या तुम्हारी हेल्प कर देगा, उससे एक दफा कहकर तो देखना। उसकी बातें सुनते हुए जियांशी उसको एलिवेटर में छोड़ देती है। कहने लगती है कि मैं उससे बात करके आती हूँ, पर वो तो अपनी कंपनी से बात कर रही होती है, उनसे और भी छुट्टियां मांग रही होती है, पर उसकी कंपनी उसको और छुट्टियां नहीं देती। जियांशी जब अपने पेपर्स को देखती है जो नीचे गिरे हुए थे उन्हें जल्दी से उठाने लगती है, पर इतने में लिरान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लिरान को देखकर जियांशी वहाँ से जाने लगती है पर लिरान उसको पकड़कर हक कर लेता है। जियांशी अपने आप को काफी छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है पर लिरान उसे नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है कि मुझे ऐसे पकड़े रहने दो। अब जियांशी भी गले लगकर उसके काफी रोने लगती है। जियांशी की जब आंख खुलती है तो देखते है कि वो तो लिरान की कार में सो गई थी और लिरान किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। जब वो लिरान के पास बाहर जाती है तो उसे पता लगता है कि उसने उसके लिए डॉक्टर का पहले से अरेंज कर दिया है। तो वो उसे थैंक्स कहने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मेरे भाई को लगता है कि तुम काफी अमीर हो, बल्कि मेरी पूरी फैमिली को लगता है। तो वो कहने लगता है कि तो क्या हुआ? पर जियांशी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ इस तरह देखकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नाराज हो जाएगी। तो वो उसे बताने लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि मेरी एक फ्रेंड थी और फैमिली कजन थी। फिर लिरान उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो वो कहती है कि जब मैं सोकर उठूं तो तुम्हें सामने देखूं। अब ये बात सुनकर लिरान भी बिल्कुल चुप हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जियांशी की फैमिली हॉस्पिटल के एक रूम में शिफ्ट हो रही थी डैड के ऑपरेट के लिए। ये सब देखकर उसकी मॉम पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारे उसी फ्रेंड ने किया है? जियांशी इस बात पर अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती। और फिर हमें जियांशी लिरान के साथ एक पार्टी में दिखाई जाती है जहाँ पर वही आदमी उनके सामने बैठा होता है जिससे लिरान ने पैसे लिए हुए थे। उस आदमी को लिरान के डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं थे क्योंकि वो कभी भी काम ठीक से नहीं करते थे, इसलिए वो लिरान को भी काफी टफ टाइम दे रहे थे। लिरान जब उनके पास जाता है तो वो कहने लगता है कि तुम अपने डैड जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, ना ही उनके जैसे बनना। ये बात सुनकर लिरान जब ड्रिंक करने लगता है जियांशी उसका हाथ पकड़ लेती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। जियांशी के डैड दिखाए जाते हैं जिनका ऑपरेट हो चुका था। जियांशी जब अपने डैड के पास बैठी होती है तो उसके डैड उससे सॉरी करने लगते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि डैड आप मुझसे सॉरी क्यों कर रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे साथ कभी भी मैं अच्छा नहीं कर पाया, कभी भी तुम्हारी साइड नहीं ले पाया, और तुम घर पर क्यों नहीं आती? तो जियांशी कहने लगती है कि घर पर मुझे कोई भी मिस करने वाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं आती। तो उसके डैड कहते हैं कि अपना घर समझ कर आना, अगर तुम ना भी आओ तो हम तुम्हें इस बात के लिए बुरा नहीं कहेंगे और तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे। जियांशी अपनी डैड की बातों को सुनकर रोने लगती है। इसके बाद जियांशी के डैड की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल के पैसे जियांशी अपने भाई के साथ बैठकर हाफ हाफ कर रही होती है। उसकी मॉम ये देखकर कहने लगती है कि तुम अभी भी अपने भाई से पैसे लेती हो, तुम जबकि खुद जॉब करती हो, तुम्हें खुद पैसे देने चाहिए अपने डैड के। तो वो कहने लगती है कि दो आदमी है घर पर फिर भी पैसे मैं क्यों दूं? एक जो मुसीबतों से भागते थे और एक दूसरा जो बिल्कुल यूजलेस है। अब इसकी मॉम उसकी बातों पर कुछ बोलती इससे पहले ही उसका भाई कहने लगता है कि मॉम वो ठीक तो कह रही है कि डैड मेरे भी थे तो हाफ पैसे मुझे भी देने चाहिए। इसके बाद जियांशी जब रूम में होती है तो उसका भाई उसे बताता है कि मॉम तुमसे नफरत नहीं करती बल्कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इस बात का सबूत उसका भाई एक बॉक्स से देता है जिसमें उसकी मॉम ने हर उसकी एक चीज कलेक्ट करके रखी हुई थी, यहाँ तक कि जिन चीजों को उसकी मॉम ने फाड़ा था उन्हें भी जोड़कर रखा हुआ था। और न्यूज़पेपर में जहाँ जहाँ सिंगापुर के वेदर के बारे में बताया था उस न्यूज़पेपर को भी उसकी मॉम ने संभाल कर रखा था। ये सब चीजें देखने के बाद जियांशी कहने लगती है कि अगर मॉम को लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता तो इसी तरह रहने दो कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उसका भाई इस चीज के लिए मान जाता है। जियांशी लिरान के साथ दिखाई जाती है। लिरान से पूछने लगता है कि तुम कब वापस जा रही हो? तो वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सच में वापस जाना है? तो वो कहने लगता है कि जो भी वहाँ जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। तो वो उसे बताती है कि उसने अभी जाना है। तो जाते वक्त लिरान जियांशी को हक करता है और उसे हक करके वहाँ से भेज देता है। अब वापस सिंगापुर में आने के बाद उसे बहुत सी चीजें देखने के बाद सिर्फ लिरान की याद आ रही होती है, इसलिए वो जॉब छोड़कर वापस आ गई थी। लिरान उसे देखकर कहता है कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? तो वो उसे कहती है कि क्यों तुम्हें मुझे देखकर अच्छा नहीं लग
लगा, पर वो उसे कहता है कि तुम बताओ तुम क्यों वापस आई। तो वो उसे बता देती है कि मैं तुम्हारे लिए जॉब छोड़कर आ गई हूँ। और फिर रूफटॉप पर जाकर उसे कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूँ तो मुझे रिजेक्ट भी कर दो, तो मुझे कभी भी इस चीज का रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। तो वो उसे ये कहकर प्रपोज कर देती है। अब उसके प्रपोजल के बाद लीरान कहने लगता है कि मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर तो इतना कर्जा है और मैं पहले से मैच्योर भी हो चुका हूँ, पहले की तरह मुसीबतें खड़ी नहीं करता, और अगर तुम मेरे साथ होना चाहती हो तो तुम्हें ही हनीमून के पैसे लगाने होंगे। अब इतनी सी बात जियांशी सुनते ही पहले तो यकीन नहीं आता, और जैसे उसे लगता है कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसे जल्दी से किस कर लेती है। और यहीं पर हमारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।